फौरन फातिमा ज़हरा जिनकी लोरियां बड़ी प्यारी थी, आज हमारे बच्चे अगर सोते नहीं, माँ कहती है बेटा सो जा, फला चीज आ जाएगी, फला आ जाएगी। यार अगर तुम्हें अपनी बच्ची और बच्चियों को सुलाना ही है तो वो क्यों नहीं कहते जो अल्लामा नकी अली खान ने फारस वालों के लिए कहा था कि जब फारस के अंदर किसी का घोड़ा कूदने लगता था तो उस वक्त फारस के लोग कहते थे, ए घोड़े क्या तुझे उमर का साया नजर आ गया है? वाह वाह, क्या बात। तुम्हारी तारीख तो बड़ी प्यारी रही है। तुम अपने बच्चों को, बच्चियों को अपनी बहनों से कहूंगा, अपनी बेटियों से कहूंगा, अगर तुम्हारा बच्चा न सोता हो तो ये क्यों कहती हो कुत्ता आ जाएगा, या क्यों कहती हो शेर आ जाएगा, फला चीज आ जाएगी। अगर कहना है तो ये कहो ना बेटा सो जा। अगर तू सोएगा नहीं तो फिर मैं इंशाअल्लाह रहमान हजरत उमर की बारगाह में इस्तिगासा कर लूंगी ताकि उमर का नाम उसके कान से टकराए। इसी तरीके से और हजरत औलिया के नाम लेते चले जाओ ताकि उसके कान से आवाजें टकराती रहे। और अगर तरबियत करना है तो चलो मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। किताबों का नाम आप उठाइए, किताब का नाम है सीरत नबविया, लिखने वाले सैयदी अहमद सैनी दहलान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो आला हजरत से पहले के 13वीं सदी के मुजद्दिद है। वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं जब हजरत फातिमा ज़हरा सरकार की सबसे छोटी बेटी सोती नहीं थी, बच्ची थी, सरकार कभी उनको अपने कांधे पर उठाते और जब वो सोती नहीं थी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की लख्ते जिगर मेरे मुस्तफा करीम की बेटी फातिमा ज़हरा को जब नींद नहीं आती तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम उनको सुनाते थे, कहते थे ए फातिमा अल्लाहु अहदुल वाहिदुल, ए फातिमा अल्लाहु अहदुल वाहिदुल। क्या सुनाते थे मेरे नबी? कहते थे फातिमा अल्लाह एक है। ये सीरत फातिमा सुना रहा हूं। क्या कहते थे मेरे नबी? अल्लाहु अहदुल वाहिद। अगला जुमला मेरे नबी का होता था ला इलाहा गैरुक। बेटी कह कि ए अल्लाह तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। अगला जुमला होता था ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। सरकार फातिमा ज़हरा से कहते थे बेटी पढ़। क्या पढ़? अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और अल्लाह का कोई शरीक और साझेदार नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा से कहते बेटी का ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते बेटी फातिमा सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाँ। सरकार कहते बेटी का सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हुवल हय्युल क़य्यूम। क्या पाकीज़ा तरबियत। आज मेरी बहनों का हाल यह है कि बेटा अगर बेटी या बेटा है छोटा है परेशान कर रहा है और उनका हाल यह है कि उनको बर्तन धुलना है, कपड़े धुलना है, शौहर के कपड़ों पे प्रेस करना है, बच्चा परेशान कर रहा है। आसान तरीका निकाल लिया है, मोबाइल में गई यूट्यूब पर जाकर उसको गेम निकाला, गेम निकाल करके थमा दिया। मैंने कहा मेरी बहन जरा गौर तो कर, आज तू इसको गेम खिला रही है, कल ये तेरी जिंदगी का गेम बनाने वाला है। ये तेरी तरबियत रही है। सरकार ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कलमा सिखाया। सरकार ने फरमाया कह बेटी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हुवल हय्युल क़य्यूम। बेटी कह अल्लाह तेरे लिए बाकी है और तेरी तारीफ है। अल्लाह ही जिंदा है, अल्लाह जिंदा रखने वाला है। जरा तवज्जो फरमाना। फातिमा ज़हरा को मेरे नबी ने ये तरबियत दी और इस तरबियत का कमाल क्या हुआ बताओ। ये तरबियत जब फातिमा को मिली, फातिमा ज़हरा उसी तरबियत पर बरकरार रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमाल ये दे दिया कि जब फातिमा ज़हरा बड़ी हुई, शादी हो गई, हजरत अली से शादी हो रही है और शादी का पैगाम भेजने वाला, हुक्म देने वाला, ऑर्डर देने वाला कोई दुनियादार नहीं है बल्कि परवरदिगार है। जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में आए और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ताला यामुरुका अन तुज़व्विजा फातिमा बिन अली। ए सरकार अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का ऑर्डर है कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं, शेरे खुदा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला। तरबियत का नतीजा है। और एक मजाल, एक कमाल की बात बताऊं, फातिमा ज़हरा ने भी आंखें खोली मेरे मुस्तफा की गोद में, अली ने भी आंखें खोली मुस्तफा की गोद। सुभान अल्लाह।
वो कैसे? एक दिन मेरे नबी आला हजरत मतलउल कमरैन में लिखते हैं, एक दिन मेरे नबी ने हजरत अब्बास अपने चचा से कहा, चचा जान, हमारे चचा अबू तालिब, उनके आप जानते हैं उनके पास औलाद, कई सारी औलाद है और हालात उनके माली एतबार से अच्छे नहीं है, चलो उनका कुछ खर्चा कम कर लिया जाए। कहा फिर क्या करें? बोले एक बेटा आप गोद ले लो, एक बेटा मैं ले लेता हूँ। हजरत अब्बास ने जाफर तैयार को लिया, मुस्तफा ने अलीउल मुर्तजा को ले लिया। गौर फरमाइएगा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे नबी ने जो बचपन के अंदर है आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की वहदानियत का दर्स दिया था, फातिमा ज़हरा उसी दर्स पे बरकरार रही, पूरी रात इबादत करती है और कहती है मौला कोई ऐसी लंबी रात बना दे जिसमें फातिमा एक सजदा मुकम्मल कर ले। यही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जिन्होंने सरकार की तरबियत को बरकरार रखा। चेहरे पर आपने अपने चेहरे पर पर्दा इस तरह सजाया कि किसी अजनबी की नजर आपके चेहरे पर नहीं पड़ी। यही वजह है कि जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल होने वाला था, आपने पहले गुस्ल किया। गौर फरमाइएगा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद अपने आप को मुअत्तर करती है क्योंकि खुदा की बारगाह में हाजिरी होने वाली है। हजरत फातिमा ज़हरा ने एक अच्छा लिबास पहना है और उसके बाद क्या किया है, जरा गौर करना, अपने बेटे हसन और हुसैन को मस्जिद भेज दिया। हजरत अली को बुलाया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाना है अली तो मुझे रात के वक्त में दफन करना। और कहा अली मुझे रात के वक्त दफन करना ताकि मेरे चेहरे पर और मेरे पर्दे का पूरी तरीके से इंतजाम रहे। और उसके बाद हजरत अस्मा बिनते उमैस या कोई दूसरी है, उनके लिए कहा, उनसे कहा कि ऐसी चादर ऊपर से डाल देना जिससे मेरा पर्दा बरकरार रहे। एक तो रात में दफन करना, रात में तो वैसी भी पर्दा है। उसके बाद फिर जो आज देखा है ओढ़नी टाइप की जो लगा दी जाती है ना, हमारी अगर कोई मुस्लिम बहन या किसी माँ का इंतकाल हो जाए तो क्या करते हैं, हमारे इलाके में तो लकड़ियां लगा के इधर से ऊपर से चादर डाल देते हैं, जो पुराने जमाने में चलता था। चूंकि आज तो वो जो जनाजे उठाने वाले, लाशें रखने वाले जो चारपाई होती है, अब तो वो पूरी तरीके से अच्छी सजी रहती है, तो उस पर चादर डाल देते हैं, छुपा करके लेकर जाते हैं। ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इसका आगाज हुआ था। जहां तक मैंने तारीख पढ़ी है उसके एतबार से बोल रहा हूं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत है, इस तरह की पाकीज़ा वसीयत करती है और पर्दे का इस कदर पासो लिहाज रखा कि आपके पर्दे को अल्लाह ने कबूल कर लिया। कबूलियत का नतीजा क्या हुआ, मैदान करबला में जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे थे, 72 की कुर्बानियां पेश की थी, उस वक्त आपने अपने माँ के पर्दे पर राज करते हुए कहा था, ए लोगों मुझे पहचानो, मैं उस फातिमा का लख्ते जिगर हूँ जो क़यामत के दिन गुजरेगी। तो अल्लाह फरमाएगा, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्ते मुहम्मदिन अला सिरात। अल्लाह सारे अहले मैशर से कहेगा, ए अहले मैशर अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि आप पुलसिराज से किसी और नबी की बेटी नहीं, मेरे हबीब की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। कौन फातिमा ज़हरा? वो फातिमा ज़हरा के एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर, चूंकि हजरत फातिमा ज़हरा की जो 3 बहनें बड़ी थी, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, इन सब की शादी हो गई थी। आखिर बेटी फातिमा ज़हरा तो अब्बा जान के साथ सबसे ज्यादा रहने का मौका इन्हीं को। सैयदाए कायनात वो है जिन्होंने अपने वालिद के साथ मुश्किल घड़ी में खड़े रहकर परेशानियों से डटकर मुकाबला। अभी हत्ते बुलूग को नहीं पहुंची है, कैसे कैसे हादसे जो कुफारे कुरैश ने मेरे
नबी अलैहिस्सलाम के साथ किए। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए आपने हमेशा इमदाद और मदद के तौर पे खड़ी रही। एक दिन सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, एक बदबख्त अबू जहल जिसको काफिर अबुल हिकम कहते थे, नबी ने एक जुमला फरमा दिया अबू जहल, लोग अबुल हिकम भूल गए और अबू जहल कह रहे हैं। यही अबू जहल मरदूद आया, आने के बाद सैयदा कायनात के थप्पड़ मारता है, सैयदा कायनात को तकलीफ पहुंचाता है। आप मेरे नबी की बारगाह में आई है, अपने वालिदे बुजुर्गवार नबी आखिरुस्समा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए जरा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहारे शरीयत के अंदर सदरुस शरिया अलैहि रहमा लिखते हैं कि महफिल के अंदर जब भी मेरे नबी का नाम लिया जाए मोहम्मद, तो उस वक्त आप पर दुरूद भेजना ये वाजिब है, वाजिब। एक बार नहीं, आला हजरत की तहकीक तो इस तरफ गई है कि जितनी बार मेरे नबी का नाम आए हर बार दुरूद पढ़ना ये वाजिब है। इसलिए इस बात का ख्याल रखा करे जब भी नामे मोहम्मद आया करे। और जब सदरुस शरिया की बात आ गई तो मैं ये जुमला भी दुआइया बोल देता हूँ। अल्लाह ताला सदरुस शरिया की बेटी जिनका आज इंतकाल हो गया था और नमाज इशा के बाद जिनका दफन हुआ है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। हुजूर मुहद्दिसे कबीर की बहन थी सदरुस शरिया की, वो ऐन लगते जिगर थी, उनका इंतकाल आज ही हुआ है। अल्लाह ने मुबारक दिन दिया है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। बात आ गई सरकार की बारगाह में फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती है, कहती अब्बा जान मुझे अबू जहल ने मारा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी जाओ अबू सुफियान के पास चली जाओ। ये सरकार का नजरे इंतिखाब है, इसमें हिकमत देखिएगा। अभी हजरत अबू सुफियान अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, अभी वो काफिर ही थे उस वक्त, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। सरकार ने फरमाया बेटी जाओ अबू सुफियान से जाकर कहो। हजरत अबू सुफियान के बाद फातिमातुज़ ज़हरा गई, छोटी है, जाकर शिकवा किया। आपने तिफलाना अंदाज में जाकर के शिकवा किया कि मुझे अबू जहल ने मारा है। हजरत अबू सुफियान फौरन उठे, अबू जहल के पास गए, फातिमातुज़ ज़हरा से कहा बेटी मार कर इसको अपना बदला ले लो। हजरत अबू सुफियान ने कहा आपने मारा, अबू जहल से बदला लिया। सरकार को आकर खबर दी, मेरे नबी ने हाथ को उठाकर दुआ कर दी, या अल्लाह अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमा दे। इधर दुआ करना है, उधर फतह मक्का के मौके पर हजरत अबू सुफियान कलमा पढ़ के मुस्तफा के दामन करम से जुड़ जाते हैं। आला हजरत कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। फातिमातुज़ ज़हरा, वो फातिमातुज़ ज़हरा जिसकी जिंदगी का हम सब पर एहसान अजीज, जिसने हमारी बच्चियों को पर्दा करने का शौक और शौक अता फरमाया। मगर याद रखें कोई भी माँ हो या बहन, मर्द हो या औरत, उसी वक्त कमाल पाता है जब उसको दीन का इल्म मिल जाएगा। औरत है तो आलिमा बने। अभी बताऊंगा मैं आलिमा बनना दौरे हाजिर में अपनी बच्चियों को आलिमा बनाना क्यों जरूरी है। फर्क पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर अपनी बच्चियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहोगे तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया जाता है, वहां सबसे पहली बात यह होती है लड़की बगैर हिजाब के आएगी, होती है ना सर। हमारी यूनिफॉर्म है उसको पहनना पड़ेगा। लेकिन जब आलिमा बनाने के लिए एडमिशन कराया जाता है तो जो आलिमा मदरसे की जिम्मेदार होती है वो कहती है अब तो बेटी बगैर पर्दे की आ गई, हमारा यूनिफॉर्म पर्दा है, बेटी पर्दे के साथ आएगी। समझे फर्क। उधर बच्ची पढ़ती है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रही है, इंग्लिश की किताब शुरू हुई, खुदा का नाम कहीं नहीं। इधर जब बच्ची आलिमा बनने आई तो आलिमा उस्तानी पढ़ाने बैठी तो पहले ही कहा बेटी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद कहा बेटी पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सरकार ने फरमाया उग़दू आलिमन, पहला ऑप्शन यह है कि आलिम बनो। सरकार अगर आलिम ना बन सके तो फरमाया औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करने वाले बन जाओ।
میں کہوں گا آپ حضرات سے کہ ایک مدرسہ نہیں، ابھی آپ نے یہاں ابتدان کیا ہے، اللہ کرے اگلے سال میری اسلامی شہزادیہ اس کے اندر رہیں اور رہ کر کے تعلیم حاصل کریں اور پوری انڈیا میں پھیل کر آج جو کفار نے ہماری 10 لاکھ بچیوں کو اسلام سے ہٹا کر کفر کی طرف لگانے کی کوشش کی ہے، آج جو جگہ جگہ خبریں آ رہی ہے، آگے چل کے کام تم نہیں، یہ تمہارے مدرسے سے پڑھنے والی عالمہ بچیاں نکلے گی اور یہ بتائے گی میری بہنوں تمہیں سیرت کفار نہیں دیکھنا ہے، سیرت فاطمہ اختیار کر کے کنیز فاطمہ بن کر جنت میں داخل ہوگا۔